वेलकम बैक वंस अगेन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमने कौन से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, उसका फॉर्मूला भी हमने देखा, क्लास में ही याद करवाया। उम्मीद करता हूं जितने भी बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे उसे कौन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, क्वेश्चन डिफरेंट लेवल के हो सकते हैं, पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में क्वेश्चन को पढ़ करके क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग सॉल्यूशन के पीछे पड़े रहते हो, सॉल्यूशन देखा अब बस हो गया। सॉल्यूशन समझ में आ जाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। अगर 9th का है तो 9th का हर एक क्वेश्चन स्पेयर से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। फिर 10th का भी हर एक क्वेश्चन, फिर जो प्रीवियस ईयर बैंकिंग रेलवे एसएससी में पूछा गया है वो क्वेश्चन करेंगे। तो आप देखेंगे कि कोई डिफरेंस नहीं है, बस हम कौन सा स्टेप लिख रहे हैं, कौन सा स्किप कर रहे हैं। स्टेप लिखने और स्किप करने का डिफरेंस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। अब आपको स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, उसका सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो स्फीयर एक गेंद के जैसा होता है। कैसा होता है? गेंद के जैसा, बॉल के जैसा, गोल, ठीक है। इसके बीच में कहीं सेंटर होगा। इस सेंटर से स्फीयर के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम रेडियस कहेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर। अगर हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं तो ये आर होगा। और एक रिलेशन आप जानते हैं, वो मैं बता दे रहा हूं। आर रेडियस और डायमीटर में रिलेशन होता है, आर इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है। कहीं कहीं आपको डायमीटर दिया रहेगा, आपको रेडियस निकालना होगा, है ना। और इसी से हम क्या लिख सकते हैं, अगर डायमीटर निकालना हो तो रेडियस का ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 2r। ये आप ध्यान रख लेंगे। अब इसमें फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज हो रहा हो या नहीं हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्फीयर से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। पहला होता है सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, इसमें दोनों सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम होता है स्फीयर में। तो अगर हम सरफेस एरिया की बात कह रहे हैं, SURFAC, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू हमें ध्यान रखना है। पाई का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो जो दिया रहेगा वो लेंगे। दो वैल्यू दिया हुआ रहता है 22/7 और एक दूसरा होता है 3.14, मतलब 3.14। पाई एक कांस्टेंट टर्म होता है जिसका वैल्यू हम कैलकुलेशन के लिए या तो ये लेंगे या ये लेंगे। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लेकर के हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एक दूसरा, एक फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्फीयर के लिए, दूसरा है वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो स्फीयर की बात कर रहे हैं तो स्फीयर की ही वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ना लिख के डायरेक्ट वॉल्यूम लिख रहे हैं। यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आर क्या होगा? रेडियस होगा। पाई क्या होगा? कांस्टेंट टर्म जिसका वैल्यू क्या लेंगे हम, या तो 22/7 या 3.14। अगर ये वैल्यू दिया हुआ है तो ये लेंगे, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम 22/7 लेंगे, या अगर कह रहा है 22/7 लेने तो ये लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि दोनों फॉर्मूला पे इसमें यूज नहीं होगा, लेकिन हमें तो अगर स्फीयर को डिस्कस कर रहे हैं, जब जब स्फीयर पूछा जाएगा स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम दोनों फॉर्मूला लिख देंगे ताकि जो हमारे व्यूअर है ना उसका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होता, बेसिक कभी चेंज नहीं होता, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो सकता है। तो आपको बेसिक जो है फॉर्मूले हैं, टर्म का मीनिंग है, ये सभी चीज समझ आना चाहिए। ठीक है, मिटा दे रहा हूं फॉर्मूला को एक बार यहां से। ठीक, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे स्फीयर का। अब हम पूछेंगे, आ जाओ यहां खड़े हो जाओगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। मैं क्वेश्चन क्यों नहीं लिखता हूं? इसीलिए नहीं लिखता हूं कि क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट लिखेगा तो कम से कम लिखते टाइम तो पढ़ेगा। बच्चा इतना बिजी होता है ना आंसर के पीछे इतना उतावला होता है, क्वेश्चन नहीं देखता है, धड़ाधड़ आंसर देखता है कि आंसर आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन स्टूडेंट से इसीलिए लिखवाता हूं कि जो स्टूडेंट क्वेश्चन लिखेगा कम से कम उसे फायदा होगा कि लिखते टाइम क्वेश्चन पढ़ा हो उसने। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या पूछ रहा है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। दिया हुआ क्या है? क्या दिया हुआ है बता, क्वेश्चन पढ़ के बता। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस कितना है? रेडियस इसका है 10.5। 10.5। तो पहले का हम देख रहे हैं, तो रेडियस को किससे डिनोट करते हैं?
आर आर बराबर कितना लिखेंगे 10.5 10.5 सेंटीमीटर। एकदम घबराना नहीं है, हर एक क्वेश्चन मुश्किल होता है, हर एक क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है ना। अगर तेरे को समझ में आ गया तो जो तुम्हें समझ में आया वो तेरे लिए आसान होगा, किसी और के लिए वो मुश्किल हो सकता है ना। जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तेरे लिए मुश्किल होगा और किसी स्टूडेंट के लिए वो आसान हो सकता है जिसे समझ में आ गया होगा। तो हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान के समझ के करना है कि यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, है ना। तो आर का वैल्यू ये समझ में आ गया। सरफेस एरिया पूछा जा रहा है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 सरफेस एरिया 4 SPHERE स्फीयर बराबर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। अब एक एक चीज को समझते हैं, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। हम ये मानते हुए बता रहे हैं क्वेश्चन कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, है ना। तो जहां भी दिक्कत है पूछना। 4 पाई और आर स्क्वायर में क्या रिलेशन है मल्टीप्लाई का, मतलब ये तीनों आपस में किस चीज में मल्टीप्लाई में, है ना। पाई का वैल्यू हम क्या लेंगे 22/7 ले सकते हैं, वो नहीं दी होगी तो 3.14 ले सकते हैं। हाँ, तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो 22/7, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 लेने तो हम वो 3.14 लेंगे। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। 4 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 10.5, यहाँ पे लिखेंगे 10.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10.5 सेंटीमीटर। कोई कष्ट है नहीं है, यहां तक बकरी भी लिख लेगा, है ना। इसके आगे जो हम सिंपलीफाई करेंगे इस पे मैक्सिमम स्टूडेंट को जिसका मैथ वीक होता है ना, यहाँ के बाद दिक्कत आता है। देख करके तो इतना वैल्यू सब पुट कर लेगा। अब ये इस क्लास में पूछता नहीं, सोचता अब हम बड़े हो गए कैसे पूछे, क्लास में शर्म आता है। शर्माने का नहीं, सीखने के लिए आपको जो नहीं आता है वो पूछेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे कई तरीके हैं, तुम चाहो तो पॉइंट उड़ा दो। अगर ऐसे पॉइंट देख के डर लगता है स्टूडेंट को, इसीलिए मैं पॉइंट उड़ा दे रहा हूँ। देखो पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 5 एक डिजिट। पॉइंट के राइट साइड में देखेंगे एक डिजिट, तो यहाँ पे एक पर अगर एक डिजिट है राइट साइड में, एक जीरो लगा दिया। इसका भी पॉइंट उड़ा देते हैं। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है एक, तो एक जीरो लगा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब 7 से काट के देखो, ये कट रहा है क्या। अगर तुम्हें लग रहा है कि हमें डायरेक्ट ऐसे काटने में दिक्कत होती है, तो शुरू में अगर दिक्कत है ना तो लिख करके काट लिया करो, है ना। और बाद में जब तुम बार बार काटोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा। तो एक में लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। एक बाजू वाले को बुलाना पड़ेगा। कितना बन गया 1 2 हो गए, 2 डिजिट लिया 10 बन गया। अब 7 से बड़ा हो गया ना। हाँ। अब हम देखेंगे 7 के टेबल में 10 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो क्या करेंगे 10 से जस्ट छोटा क्या आएगा 9 आएगा। 7 आएगा। 7 कितने बार में एक बार में। अब यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं। बताओ 7 1 जा 7 सिंगल डिजिट का है, हमने तो ये 2 डिजिट लिया है। अब 7 किसके नीचे लिखे, यहाँ की यहाँ इसके 0 के नीचे। 0, वेरी गुड। एक मैंने कहा ना, मैं ये मानते हुए बता रहा हूँ कि एकदम कुछ भी नहीं आता, ताकि जिसे आता है उसे भी खुशी, जिसे नहीं आता है वो भी समझ ले तो उसे भी खुशी मिले, है ना। तो 0 में से 7 जाएगा नहीं, एक इससे लेंगे तो 10 हो गया। 10 में से 7 जाएगा 3, अगला डिजिट है 5। 7 के टेबल में 35 आएगा। हाँ। कितने बार में 5 7 5 जा 35 कितना हो जाएगा कट के यहाँ पे 15। कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर लगा हुआ है, सेंटीमीटर भी लगेगा, है ना। अब कट रहा है कोई क्या 5 से, देखो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब 2 से देखो ये कट रहा है 11 बार में, है ना। अब फिर से और कोई कट रहा है कि हाँ 5 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो 5 2 जा 10। 5 से इसको काटो तो 5 2 जा 10, ऐसे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 जा 10, अगला डिजिट है 5, है ना। 5 1 जा 5, है ना। अब यहाँ 2 है ना। हाँ भैया। अब इस 2 से तो ये 21 कटेगा नहीं, ये 3 भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, लेकिन ये 4 तो कट सकता है ना। 2 1 जा 2 से काट रहे हैं, और 2 2 जा 4। नीचे देखो सब कट के 1 1 हो गया है ना। हाँ भैया। अब ऊपर क्या बचा 2 11 3 21, तो इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा 11 3 जा 33 2 जा 66 और 66 में 21 से मल्टीप्लाई कर दो। 66 में मल्टीप्लाई करोगे 21 से। देखो उसके बाद यूनिट का भी ध्यान रखना। इसमें कोई सेंटीमीटर लगा है क्या, इसमें नहीं, इसमें हाँ लगा, इसमें हाँ। तो यहाँ
कट करके सेंटीमीटर ऊपर जाता जा रहा है, यहाँ भी सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर, है ना। ये सेंटीमीटर कहाँ चला जाएगा, इसके साथ यहाँ पे। बार बार नहीं भी लिखना है ऊपर नीचे सेंटीमीटर को, बार बार डायरेक्ट यहाँ से देख लेना, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यूनिट हमें सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, फिर इस 1 से 6 को करेंगे, 6 1 जा 6। अब दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो इसका एक डिजिट छोड़ के लिखना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं। 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13 का 3 कैरी 1, लेकिन इधर कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है तो 1 का 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 2 8 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई कष्ट है इसमें? नहीं भैया। कहीं काटने में? नहीं भैया। कोई फॉर्मूला अप्लाई करने में या समझने में? नहीं। मिटाओ इसको। हाँ भैया। एक बार बताओ मेरी तरफ देख के, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? टोटल सरफेस एरिया 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने कहा कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है वही टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी होता है ना। अच्छा। तो वॉल्यूम पूछूं तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अगर यहाँ पे सरफेस एरिया कह रहा है तो समझना है कि वो टोटल सरफेस एरिया ही कह रहा है ना। तो मिटाओ इसको। अब हम केवल दूसरे में आर का वैल्यू चेंज है, हाँ भैया, है ना, फॉर्मूला सेम लगेगा तो मैं इसको इरेज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारे जितने भी व्यूअर हैं अखंड भारत से या भारत के बाहर से, अखंड भारत कह रहा हूँ तो भारत के जितने भी पहले भारत का पार्ट था, जैसे पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, भूटान हुआ, ये सभी जितने भी हैं सबको कह रहा हूँ, और भारत से बाहर जितने भी यूनिवर्स से देख रहे हैं इस प्लानेट अर्थ से और अर्थ से बाहर से भी, तो वो सब उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। और नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, और कुछ इम्प्रूव करना है मुझे तो उसमें हम इम्प्रूव करेंगे, लेकिन कमेंट जरूर किया कीजिए, है ना। अब तुम्हें आर का वैल्यू दूसरे में ये दिया हुआ है, तुम्हें वही निकालना है, तो आर का वैल्यू लिखो और सिंप्लीफाई करो, फिर उसके बाद ये लिखोगे, करोगे जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। जहां दिक्कत हो पूछना।
भैया भैया हो गया। तो ठीक है, तो उसको करके देखना। मैं हूं ना, मैं नहीं आता है तो मतलब कौन है इस यूनिवर्स में जो मैं बताऊं? मेरे मैम ने कहा कर ठीक है, करके देखने नहीं आए तो नहीं आए, तो मैं हूं ना, तो मेरे पास आओ। मैं किस लिए बैठा हूं? एक समझ गया। अब एक ही नहीं है, तो सब कुछ एक तरफ से क्या जाता है? नहीं, उसको अटेम्प्ट करने दिया तो कुछ जब नहीं आता, एक भी नहीं आता, मेरे पास पूछेगा कि एक भी नहीं आया तो तब बताऊंगा। नाइन का किया, नाइन चैप्टर किया, 10 चैप्टर हो चुका है, नहीं हुआ, ठीक है। 8 चैप्टर का 9 में कोई डाउट जो नहीं आया, चाहे एक भी नहीं आया तो पूछेगा, बोला लगाएगा, गलत होगा तो गलत करेगा। पहले करवा रखा है तब एक भी नहीं आ रहा है तो दिक्कत वाली बात है, फिर सब बताऊंगा। लेकिन ये नहीं पहले करवा रखा है तब तो तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ेगा, गलती ही सही, कहां गलत हुआ वो देखेंगे। अगर नहीं करवा रखा है तो चलेगा कि हां कोई भी नहीं आया तो मैं बताऊं। और 9 का पूरा 9 चैप्टर कोई डाउट पूछेगा नहीं, करना पड़ेगा। हां, 9 सुना के इसने सुना दिया। तो इसको ले लिया था ना, बीच में लगी छुट्टी कर दिया। अब जैसे भाई तो याद करोगे आपने कल का यही काम है। साइंस का मंडे को आओ, पूरा का पूरा हाफ ईयरली एग्जाम का जितना है, अगर 4 चैप्टर हो गए, हां जितना हुआ उसे पढ़ने पड़ता है, पूरा का पूरा मैं सुनूंगा। समझ में आ गया? होश खराब कर दूंगा नहीं तो मैं। क्या हुआ जल्दी करो। देखो क्या हुआ, क्या किया है। देखो जब मल्टीप्लाई करने लगते हो ना, तो यहाँ कर रहे हो तो यहाँ खड़े हो जाओ, है ना। ऐसे में जो बाकी लोग देख रहे हैं ना, उससे भी दिखेगा कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ऐसे करके करोगे ना तो फिर नहीं दिखता है क्या कर रहे हो। ठीक, ऐसे करोगे, लिख रहे हो तो ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो वैल्यू आर का वैल्यू क्या यहाँ पे लिखा क्यों नहीं, कौन सा वैल्यू लिया है?
22/7। नहीं, आर का वैल्यू बताओ ना। आर की वैल्यू 5.6 है। 5.6 ये मीटर, ठीक है। यहाँ लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू ये लिया है ना। हाँ अब पॉइंट है ना लगा हुआ, हाँ, तो ये हटा दिया। कहाँ हटाया पॉइंट? हटाया तो उसके बदले में कुछ किया? हाँ, ये डिवाइड किया इससे। पॉइंट हटाएगा तो पॉइंट नीचे 10 आएगा ना। यहाँ भी पॉइंट हटाएगा तो नीचे 10 आएगा ना। वो चीज याद, बिना पॉइंट हटाए भी कर सकते हो, लेकिन अगर दिक्कत हो रही है तो पॉइंट हटा दो। लेकिन पॉइंट हटाओगे तो तरीका होता है ना हटाने का, पॉइंट के राइट साइड में जितने डिजिट है, एक पर उतना जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ कितने डिजिट है? एक। कहाँ? पॉइंट के राइट साइड में एक जीरो। यहाँ भी पॉइंट हटाया तो एक जीरो लगेगा, ठीक है। अब काट रहे हो, इससे काटे 7 8 जा 56, तो इसको ऐसे काट के लिखना, 8 बार में लगा। अब किसको काट रहे हो इससे? 8 से। 8 को 2 से काट, वो 4 2 जा 8 से। कहाँ है 4? 4 ये। अरे ये 4 तो इसके साथ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई में है ना, अच्छा, तो इससे नहीं काटेंगे। आप लोग समझ रहे हैं ना कि ये मल्टीप्लाई में है ऊपर वाले के साथ, इससे नीचे वाले से अगर कट रहा है तब काटेंगे। यहाँ जो हमने काटा था पिछले वाले में, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को काटते हैं ना। ये सब तो ऊपर वाला है, ये आपस में कैसे कट सकता है? नहीं कटेगा ना। अब 8 यहाँ पे बच गया, 8 ये रह गया। यहाँ 8 क्यों बचेगा? ये तो कट ही नहीं रहा है ना अभी। अच्छा। देखो मैं फिर से बताता हूँ। चलो कोई बात नहीं, घबराना नहीं आता है तो सीखना है, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं शर्माना है, ना ही घबराना है, ठीक। मैं एक बार इसको मिटा करके फिर से वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। ये सभी बेसिक, एक तेरा ही डाउट नहीं है, बहुत से बच्चों का डाउट होता है, वो शर्म से नहीं पूछता है ना। तो लेकिन सीखने का जुनून होना चाहिए कि हमें सीखना है। कितना भी वीक हो तुम सीख सकते हो, ठीक है ना। गलत करने कोशिश किया ये बड़ी बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है, मतलब आर 2 बार लिखेंगे गुना में, 5.6 सेंटीमीटर। बेफालतू का आवाज तो मेरे को पसंद ही नहीं है, ठीक है ना। अब अगर तुम ऐसे काट सकते तो काट दो, अगर काटने में दिक्कत है तो एकदम बेधड़क इसको उड़ा दिया करो। पॉइंट उड़ाने भी आना चाहिए। कैसे उड़ाते हैं? पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के राइट साइड में जितने डिजिट रहेगा, एक पर उतना जीरो। तो कितना जीरो लगाऊं जी? एक। यहाँ भी पॉइंट है, इसको उड़ा दिया। पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है तो एक जीरो, ठीक है। अब देखेंगे कोई कट रहा है नीचे वाले से, कोई ऊपर वाला कट रहा है क्या? 7 से देखेंगे, ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये कट रहा है। ये अब 56 हो गया। 7 8 जा 56, ये 7 से कटा, 7 1 जा 7, ये 8 बार में। अब 10 को हम काटेंगे तो 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन पूरा नहीं कटेगा 10, फिर हमें लास्ट में डिवाइड करना ही पड़ेगा। अगर पूरा 10 कट जाए ना तब तो हम काटेंगे, लेकिन नहीं कट रहा है तो हम कैलकुलेशन ताकि आसान हो जाए तो हम 10 को बिगाड़ेंगे नहीं अभी। अब बाद बाकी जो है उसको गुना करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम गुना करते हैं, किसको? पहले इसको कर दो, इस दोनों को। कितना हो जाएगा? 4 को 22 से करोगे तो 88, और फिर 88 को 8 से कर दो, है ना। कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64 होता है। कितना होता है? देखो टेबल याद करने, कुछ चीजें याद करने का होता है, नहीं याद करोगे तो फिर तो दिक्कत आएगी ना। तो 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 64 में देखो 4 नहीं 6 एकदम बेसिक से देखो, 64 में क्या जोड़ना है? 4 68 हो गया। तो बताओ कैसे लिखे हम? 64 में ये 4 कहाँ पे लिखे? इसके नीचे। किधर? इधर के नीचे या इधर? इस 4 के नीचे। हाँ वेरी गुड, क्योंकि जिसमें को जोड़ना एक डिजिट है तो हम राइट साइड से इसमें डिजिट गिनेंगे, एक डिजिट है, फिर उसके नीचे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 68। ये सब चीजें भी बच्चे मिस्टेक करते, छोटी छोटी मिस्टेक, तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। 6 प्लस करने हैं। नहीं ठीक है, हाँ 6 प्लस करनी है। अब चलो मैंने 4 बताया तो 4 क्लिक करके कर लिया, लेकिन यहाँ पे 6 करनी है। क्या करनी है? 6 करनी है, वेरी गुड। तो प्लस करने आया ना? हाँ भैया। हाँ 64 में क्या करना है? 6 प्लस करना है, तो 64 में 6 प्लस करना है। 6 4 10 है ना, 10 का 0 कैरी 1 6 1 7 70 हो गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 70 है ना। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 8 जा 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70, 704 आ गया। अब इस तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद कौन बचा है? 56।
अब इसको हम 704 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 56 से। 56 से। 704 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं कर दे रहा हूं बस, लेकिन देखो है ना, 6 4 जा 24 24 का 4 कैरी 2। 2। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा ना? हाँ 6 6 से 0 होगा। 0 होगा है ना। अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0 हो ही जाता है, आएगा। मतलब 0 सबको स्वाहा कर देता है मल्टीप्लाई में आया तो, है ना। तो 0 हो गया, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। कितना 20 हो जाएगा। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा। नहीं 2 रहेगा। 2 ही रहेगा ना। हाँ, तो 6 को 0 से करेंगे तो 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2। ठीक है, अब 6 7 जा 42 है ना। 42 का 2 लिखेंगे कैरी 4, लेकिन इधर तो कुछ मल्टीप्लाई किया नहीं, 4 का 4 भी लिख देंगे। अब 5 से करो तो 5 दूसरा डिजिट है ना। हाँ भैया। इधर से जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर का एक डिजिट छोड़ देते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब 5 से 4 को करेंगे तो 5 4 जा 20 20 का 0 कैरी 2। फिर से संजोग की बात है, 2 ही कैरी आया तो इसी को रहने दे रहे हैं। फिर 5 को 0 से करेंगे तो 50, तो 0 ही आएगा। 5 को 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, 50 नहीं होगा, है ना। और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 0 में 2 जो 0 ही 2 ही आएगा। 2 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। अब 5 को 7 से करेंगे तो 35 का 5 कैरी कैरी 3, नहीं होगा। लेकिन इधर तो कुछ है ही नहीं, तो नहीं 3 भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? प्लस प्लस कर देंगे। 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 4, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 2 2 4 9 जोड़ेंगे 9 4 5 9 9, यहाँ पे 3 3 9 4 4 2 2 4। 4। देखो यूनिट अब देखते हैं, इसमें कोई यूनिट लगा है? इसमें नहीं है। इसमें है सेंटीमीटर, इसमें भी है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 2 बार गुना होगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है ना। जैसे x गुना x, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी समझ लो बेस सेम है ना। इस पे पावर कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है, इस पे भी 1 है, तो x स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 2 बार गुना हो रहा है, इस पे कुछ नहीं तो 1 पावर, इस पे भी 1 पावर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे कितना आया? 3 9 4 2 4। यहाँ तो हो गया, लेकिन नीचे अभी ये दोनों बाकी है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, जब हमने ऊपर से पॉइंट उड़ाया था तो पॉइंट के राइट साइड में जितना डिजिट था उतने 0 लगाए थे, है ना। अब यहाँ पे नीचे 1 पर 2 0 है, अब हमें पॉइंट लगाना है। तभी हमने उड़ाया था तो 0 लगाया था, अब हमें पॉइंट लगाना है। तो 1 पर जितना 0 रहेगा ना, पॉइंट को हम उतने डिजिट लेफ्ट खिसकाएंगे। क्या करेंगे? लेफ्ट खिसकाएंगे। तो अभी पॉइंट इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं है। जब कहीं नहीं दिख रहा होता है, सबसे राइट साइड वाले डिजिट जो होता है उसके बाद होता है, सबसे राइट में, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट है, कितने डिजिट लेफ्ट खिसकाना है? 2, क्योंकि 1 पर 2 0 है, तो 1 2 यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3994.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये हो गया तुम्हारा क्या? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसका रेडियस इतना है ना। तीसरा वाला क्या पार्ट ये है ना, 54 सेंटीमीटर। क्या है? 54। रेडियस 54। तुम खुद करोगे इसको, फिर से हम बस इसको अब मिटा दे रहे हैं, है ना। एक बार देख लो ना, कैलकुलेशन मिस्टेक, जब भी कैलकुलेशन करो ना। सही है। कहाँ है? 394.2 ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर का वैल्यू ही चेंज करना है ना बस। हाँ भैया। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन फॉर्मूला बार बार बोलना है ना। बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी है मैथ में। मैंने कहा ना कि बकरी को भी क्लास में बांध दो ना मेरे पास, बकरी भी मैथ बोलने लग जाएगा। तुम तो इंसान हो, ठीक है ना। ठीक है, अभी बकरी जैसा आवाज निकाल रहा था ना तो नहीं, तो ये सब मुझे पसंद नहीं है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि यमराज के पास हो तुम, है ना।
अब आर का वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे? लिखो 54 सेंटीमीटर। तुम खुद ही लिखो। अब इसमें वैल्यू पुट करो, जल्दी जल्दी स्पीड थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो। हम तो तुम्हें समझा रहे हैं, पूरे सभी स्टूडेंट को समझा रहे हैं, इसलिए हम धीरे कर रहे हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैथ से डरते हैं, तो कमजोरी यहीं पे रहता है, वो बेसिक स्टेप को नहीं समझना चाहते। तुम्हारे साथ साथ उन्हें भी बेनिफिट होगा, है ना। तो अब करो जल्दी से, आर का वैल्यू चेंज करो, इसमें रखो। दो चैप्टर करेंगे आपके अगले एग्जाम का चैप्टर 1 है। मैंने मल्टीप्लाई करते टाइम बोला साइड हो जाना, इस साइड होना, इधर साइड, इधर से इधर, ताकि और थोड़ा साइड इधर। इस लाइट की वजह से लाइट अरे रिफ्लेक्शन आएगा, पर एक और लाइट का एक लाइट का स्मार्ट है। हां हम एक जो जो लाइट लगे ना, तो उसमें इस साइड अपना इस साइड से उस साइड मारे तो ठीक रहेगा, पूरा से पर साइड बनेगा। एक दो पर साइड बनता है, फिर इसको बंद कर देना। चलो कोई बात नहीं, बहुत हिसाब में वो आगे तो बाहर देखिए। स्टोरी तो मैंने पहले से बना रखी है, बस एक बार फेमस होने दो। फिर देखो लोग पूछेंगे कि आपका यहाँ तक का स्ट्रगल कैसा रहा। स्टोरी तो मैंने पहले से रख रखा है, फिर बताऊंगा कोई साइड ये सीजन फिर चला गया। तो मैं आपको बताना इधर अब यहाँ पे टाइम कैसे सेव कर सकते हो? इनवर्स रेशियो का है ना, इनवर्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 6 into x बराबर इसको गुना करके ये बिना ऐसे करते हैं, तो गुना करने में भी टाइम लगा, हमें तो काटना है। अगर प्लस और मल्टीप्लाई दोनों होता हम पहले प्लस करके मल्टीप्लाई करते। अब x का वैल्यू निकालना है, तो 8 into 27। अब काटने में भी आसान है ना, 3 2 जा 6 3 9 जा 27, 2 4 जा 8 9 4 जा। ये गलत नहीं है, लेकिन सेकंड टाइम लगता है ना इसमें। अब वही हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस लिखा और इस तरीके से सिंपलीफाई कर दिया। ये चलिए ये अच्छा आप मेरे पास ना ये एक चैप्टर ये हुआ और एक चैप्टर इसके बाद 3 चैप्टर हुए, वो क्या नहीं इसमें 4 चैप्टर हुआ है ना, पता नहीं 3 या 4 हुए अब जॉब ट्रेनिंग साउंड हुआ है और एक इम्प्रूवमेंट और बात है लेना साउंड आवाज क्या लेना। ये जो क्वेश्चन बीच में कराया हुआ, ये क्वेश्चन किया हुआ होना चाहिए, मैं चेक करूंगा, ठीक है। हां रफ ये क्वेश्चन किया हुआ होना चाहिए, जो फॉर्मूला याद ना। ये 2 चैप्टर का मैं खाली देखूंगा, अगले साइंस की सुनूंगा याद रखना, ठीक है। कुछ भी स्कूल का काम हो पहले मैं चेक करूंगा, जैसे मंडी स्कूल के स्टूडेंट आया मैथ वाला आइटम करके आओगे घर पे, डाउट हो तब भी मन होगा तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन साइंस का पूरा सुनूंगा पूरे डेट में। जल्दी करो ना, क्या हुआ? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेवन से तो डिवाइड हो नहीं रहा वो। हाँ नहीं हो रहा है तो फिर अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जल्दी करो मल्टीप्लाई। ये 88 हो गया। हाँ। देखो ये वाला इधर से लिखा करो ना, ताकि पता भी चले। जैसे 88 हुआ, अब 88 को किससे करोगे? 88 को 22 से
करेंगे हाँ, जब आएगा 176। देखो मैं करता हूँ। देखो ये सब चीज स्पीड एकाएक से इंक्रीज नहीं होगा, है ना, लेकिन जब कोशिश करोगे ना तो हो जाएगा। पहले हम नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 7 अब देखेंगे 7 से कोई ऊपर वाला कट रहा है क्या? नहीं कट नहीं रहा। कट रहा है। नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 से। डिवाइड कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है ना इसमें? नहीं, सही है। 14 है। अरे जंगली है रे तू। ये 7 से डिवाइड तो हो रहा है, 14 है वो तो। हालांकि 54 मान के भी कर सकते हैं इसको। 54 होगा तो हमें फिर मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे, है ना। यहाँ पे सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करके इन सबको मल्टीप्लाई करके फिर 7 से डिवाइड कर देंगे और फिर पॉइंट में आंसर आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर 9th क्लास का हम ले रहे हैं तो 9th क्लास का हर एक क्वेश्चन लेंगे तो 14 सेंटीमीटर है, तो आर का वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, है ना। 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। वो भी सेंटीमीटर, रब कर दो। है ना। यहाँ भी हम क्या ले रहे हैं? 5 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आर का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब कट रहा है क्या? हाँ 7 से कट रहा है। 7 2 जा 14। और तो अब तो नीचे वाला कट गया, है ना। हाँ 7 से काटे 7 1 जा 7, 7 यहाँ 7 2 जा 14। 14। अब जो है उसको गुना करोगे तो देखो 4 को 22 से करोगे 88 88 को यहाँ पे 7 14 2 जा 14 2 जा 28, 28। हाँ है ना। तो यहाँ 88 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो। 88 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 जल्दी जल्दी 8 8 से 64 64 का 4 कैरी 6 6 है। फिर 8 8 जा 64 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70। फिर अब 2 से करेंगे, इस कैरी का जरूरत खत्म, मिटाया। हाँ 2 से करेंगे 2 8 जा 16 का 6 यहाँ पे लिखेंगे ना? नहीं भैया, नहीं, क्योंकि दूसरे डिजिट से कर रहे हैं तो ऊपर वाला एक डिजिट छोड़ के 16 का 6 कैरी 1 1 2 8 जा 16 17 हो 16 गया 1 प्लस 17 17 का 7, लेकिन 7 कुछ है नहीं इधर तो 7 1 भी आ जाएगा इसका। हाँ 4 का 4 6 में 0 जोड़ेंगे 6 7 7 जा 14 4 7 7 14 14 7 7 जा नहीं बोलेंगे, मल्टीप्लाई थोड़े करें, जोड़ेंगे 7 7 14 14 का 4 कैरी 1 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो कितना आया 2 4 6 4 बराबर 2 4 6 4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन लिए। हाँ भैया, लेने के लिए हम पहली बार बहुत मुश्किल क्वेश्चन ले लेते, पर मेरे सॉल्व करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि तुम खुद सॉल्व नहीं करोगे। मैंने हर एक स्टेप को क्लियर किया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सही सही बताना, ऐसा नहीं कि हाँ भरने के लिए या बाकी लोग देख रहे हैं इसीलिए। समझ में आया एकदम? हाँ भैया। इसको इसी क्वेश्चन को तुम करना, इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो ठीक है, नहीं तो इसी क्वेश्चन को रिवाइज करना, ठीक है। हाँ। कैलकुलेशन वाले स्टेप पे खास ध्यान देना। ये मल्टीप्लाई डिवाइड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है ना, किसी भी एग्जाम में हो, चाहे तुम्हारे स्कूल में हो या आगे चल के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बहुत से बच्चे, ये तुम्हारी ही समस्या नहीं, बहुत हमारे क्लासमेट ऐसे हैं जिसका मैथ चौपट है और उसका सिलेक्शन इसीलिए भी नहीं होता है क्योंकि उसके मैथ ही बहुत ज्यादा वीक है, कैलकुलेशन से डरता है। फॉर्मूला तो वो भी याद कर लेता है ना। 5 लाइन का जब आदमी गाना याद कर सकता है तो 1 लाइन का फॉर्मूला क्यों नहीं याद कर लेगा? लेकिन कैलकुलेशन से डरता है, तो कब तक डरोगे? इसका सामना तो करना पड़ेगा ना। तो अब अगला क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा, फॉर्मूला एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, है ना। हम देख रहे हैं स्फीयर। स्फीयर कैसा होता है? गेंद देखे हो ना, बॉल, क्रिकेट का जो होता है गेंद, तो उसी टाइप का स्फीयर है ना। उसी को हम स्फीयर ले लेते हैं, उसी को स्फीयर कहेंगे सर, जो बॉल के शेप का हो ना, है ना। तो उसके बीचों बीच अंदर एक सेंटर होता है ना, बीचों बीच उस स्फीयर के अंदर का वो पॉइंट जहां से स्फीयर के किसी भी पॉइंट की दूरी सेम हो, है ना। यहाँ से अगर हम यहाँ जाते हैं तो भी सेम हो, अगर यहाँ से हम यहाँ आते हैं वो भी उतना ही होगा, यहाँ से वहां आते हैं ये भी इतना ही होगा। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। जिस स्फीयर के अंदर का वो पॉइंट जहां से स्फीयर के सरफेस का हर एक पॉइंट बराबर दूरी पे हो, है ना, वो रेडियस कहलाएगा। तो ये रेडियस है। कितने रेडियस हो सकते हैं? इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं, अनंत, है ना। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था सरफेस एरिया का। कौन सा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है। आर क्या होता है? रेडियस होता है। पाई कांस्टेंट टर्म है जिसका वैल्यू
हमें हम कुछ भी 22/7 या 3.14 लेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है इस दोनों में से कोई, तो जो किया होगा वो लेंगे, अगर नहीं किया हुआ है तो 22/7 लेके कर देंगे। ठीक है, इतना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई पाई आर आर क्यूब। क्यूब। यहाँ 4/3 कांस्टेंट टर्म, पाई कांस्टेंट टर्म, आर रेडियस। आर क्यूब का मतलब आर गुना आर गुना आर, 3 बार आर गुना गुना होगा। आर ठीक है गुना ना, आर गुना। ये दो फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। हालांकि तुम हमारे रेगुलर छात्र हो और बहुत से व्यूअर हमारे रेगुलर हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसका मैथ इतना स्ट्रांग हो जाए कि बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर हो, लेकिन मैथ में बाकी सब्जेक्ट से अच्छा स्कोर हो। मेरे पास आने से पहले कैसा तेरा सब्जेक्ट था, बाकी सब्जेक्ट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास आने के बाद तेरा सब्जेक्ट अच्छा कौन सा होना चाहिए? मैथ को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, क्योंकि इससे हमारी आन बान और शान जुड़ी हुई है ना। तो पिछले दिन हमने कौन वाला क्वेश्चन किया था, तुम फॉर्मूला बता दो मेरे को। और आप लोग भी जो रेगुलर हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इसके अलावा मैथ की जरूरत, मैथ पढ़ने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। हम कोन की बात कर रहे हैं, किसकी? फॉर्मूला रिवाइज करवा रहे हैं कोन की, है ना। कोन का कैसा होता है? ऐसा होता है ना, आइसक्रीम के कुप्पी जैसा, है ना। ये बीच में कहीं सेंटर होगा, नीचे सर्कुलर पार्ट होता है, सर्कल होता है, इसको हम रेडियस कहेंगे सर्कल का। मतलब कोन का रेडियस, बेस रेडियस ऑफ कोन कहता है। ये हाइट होता है कोन का, है ना। वर्टेक्स से नीचे जो सर्कुलर बेस होता है उसके सेंटर को मिलाने वाली लाइन को H कहते हैं। ठीक है ना, हाइट ऑफ कोन, इसको L कहते हैं, तिरछी ऊंचाई। इधर भी ये L कहलाएगा, स्लैंट हाइट। तो सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। पाई का वैल्यू पता है? हाँ। आर का वैल्यू, रेडियस, एल स्लैंट हाइट, है ना। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। समझ में आया? हाँ। अब इसी को हम लिख सकते हैं, एक और फॉर्म होता है पाई आर इंटू एल प्लस एल आर, है ना। इसी में से हमने पाई आर इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले लिया, तो ये फॉर्म भी हो सकता है। अब हमने बोला था वॉल्यूम, ये हम कोन की बात कर रहे हैं, हमने स्फीयर देख लिया, लेकिन पिछला भी रिवाइज करवाना वो मेरी जिम्मेदारी है। जो लोग आज ही देख रहे होंगे वीडियो, कोई बात नहीं है, यहीं से देख ले। रिवाइज करने में क्या है, फॉर्मूला तो जिह्वाग्र होना चाहिए। चैप्टर तुम कभी भी करो, अगर कर चुके हो या करोगे भी, तो फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। तो वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर एल पाई पाई आर आर एच स्क्वायर है पाई आर स्क्वायर क्यूब पाई आर स्क्वायर है पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर H, एच, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कोन का फॉर्मूला था। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। एक रिलेशन बताया था कोन में ही, इसके एल एच और आर में रिलेशन। तो हाँ, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एल स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एच स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला, एक ये होता है। लेकिन यहाँ से अगर एल का डायरेक्ट वैल्यू निकालना हो तो एल बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? आज हम यही खत्म करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर नहीं करता, एक ही क्वेश्चन किए ना, उसका हर एक स्टेप, चाहे वो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो या फॉर्मूला हो, आपको याद करना है। अगर आप मैथ में वीक हो तो बेसिक से सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। हवाई बात करके या शॉर्ट वीडियो देख करके मैथ नहीं सीख सकते। बस वहां कमेंट सेक्शन में बहुत खूब लिख सकते हैं, उससे आपका भला नहीं होने वाला है। मैं इतना बोल रहा हूँ, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस इसीलिए कि इसके साथ साथ आप लोगों को भी बेनिफिट हो, है ना। मैथ में तेज होने का एक ही तरीका है, आप बेसिक सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चलो हम डायरेक्ट किसी स्टैंडर्ड का बुक उठा करके कर लिए और अब मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। अगर शुरू से दिक्कत नहीं है, 4th 5th 6th 7th 8th क्लास में मैथ अच्छा रहा, तो आप आगे 9th में, तो 9th में दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आप बैंकिंग रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो 10th तक 11th 12th तक मैथ अच्छा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन बेसिक आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे टीचर या ऐसे वीडियो को देखिए जहां से आपका बेसिक क्लियर हो रहा हो। इतने दिन में मैं 50 क्वेश्चन करवा देता, पर मेरा मकसद सिखाना है। क्या है? सिखाना। नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करवाना नहीं है। यही चैप्टर 10th में भी आएगा, यही चैप्टर बैंकिंग रेलवे एसएससी में भी आता है, नवोदय मिलिट्री सैनिक स्कूल के एग्जाम में भी आता है, डिफरेंट एग्जाम में आता है। ये चीजें तो करना ही पड़ेगा वहां पे, है ना। मिटाऊं? कोई बात नहीं, आप सुपर चैट करें ना करें, आपका सीखना
मायने रखता है। ठीक है, आप सीख गए वही हमारे लिए सबसे बड़ा सुपर चैट है। ठीक है, और आप देखिए वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।